हेलो दोस्तों, आज की कहानी है फर्क। श्रेया कॉल पर अपनी माँ से पूछ रही थी, मम्मी क्या हुआ बताओ ना। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसके भर्राए स्वर ही सुनाई पड़ रहे थे। श्रेया को पता था उसकी छोटी भाभी लिली की जबान कैंची की तरह चलती है। वह हमेशा उसकी माँ पर अपने मायके का रौब डालती थी। मेरे मायके में संपन्नता है, मेरे माँ पिताजी अपनी बहू का कुछ भी नहीं छुए, ना ही मेरे भाइयों से एक पैसा मांगते हैं, मगर यहाँ तो सब मेरे पति को ही लूट रहे हैं। यही नहीं, मेरे मायके से मिले दान दहेज को भी अपनी बेटियों को दे दिया है। श्रेया की माँ सुनीता देवी अपनी छोटी बहू के तानों का कोई जवाब नहीं देती थी। वह जानती थी कि उसकी बहू संपन्न घर की सुशिक्षित स्त्री है, मगर संस्कार उसमें जरा भी नहीं है। कोई इस तरह से सास को ताना देता है क्या? अरे 4-5 बच्चों के परिवार में यह सब तो चलता ही है। इसकी शादी का सामान उस बेटी की शादी में जरूरत के हिसाब से दे दिया जाता है। इसके लिए कोई बहू इस तरह से बेइज्जती थोड़ी नहीं करती है। खैर, सबका अपना अपना स्वभाव है, मगर श्रेया को छोटी भाभी का यह चाल चलन काफ़ी विचलित करता था। आखिर उसी की शादी में छोटी भाभी का दान दहेज जो खर्च हुआ था, वह सभी सामान उसकी सास अपनी छोटी बेटी मैथिली के विवाह में दे दी थी, मगर उसने कभी भी एक शब्द अपनी सासू माँ को नहीं सुनाया था। जबकि उसकी छोटी भाभी दिन रात उठते बैठते उसकी माँ को 4 बातें सुनाती थी। उसके छोटे भाई प्रदीप भी एक शब्द नहीं कहते थे और ना ही कभी भाभी को रोकते थे। यही कारण था कि श्रेया का मायके जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि भाभी का ताना उसे बर्दाश्त नहीं होता था। जवाब देती तो रिश्ते में खराबी आती। उस दिन श्रेया के पति नील बोले, बहुत दिन हो गए हैं, तुम मायके जाने की बात ही नहीं करती हो। क्या तुम्हें अपनी माँ भाई भाभी को देखने का मन नहीं करता? तुम्हारी बड़ी भाभी अन्नू का फोन आया था, वह तुम्हें लेकर आने के लिए बोली है। बड़ी भाभी शुरू से ही बड़े भाई सुभाष के साथ बाहर ही रहती थी। जब श्रेया अविवाहित थी, उस समय भाभी होली दशहरा के समय उसके लिए उसकी पसंद के कपड़े गिफ्ट वगैरह लाती थी। लेकिन जब से छोटे भाई जॉब में आए तो बड़ी भाभी ने लेन देन थोड़ा कम कर दिया था। उसकी शादी के समय सारा खर्चा छोटे भाई पर आ गया था। छोटी भाभी को यही बात पिन की तरह चुभने लगी। बस वह बड़ी भाभी को तो नहीं, लेकिन उसकी मम्मी को खरी खोटी सुना देती थी। बड़ी भाभी को एक बार उसकी माँ बोली भी तो बड़ी भाभी इतना ही बोली, छोटी है, उसके मुंह क्या लगना। इसके बाद माँ के लिए दिल की बात शेयर करने की सारी उम्मीद खत्म ही हो गई। वह श्रेया से भी कुछ नहीं कहती थी, बस स्वयं सह लेती थी। विवाह के बाद 2-3 बार जब वह गई तो मम्मी दबे स्वर में कही थी। इस कारण वह मायके जाना ही छोड़ दी थी। बड़ी भाभी जब आने का निमंत्रण दी तो जाना ही था, मगर उसका मन बहुत व्यथित था। श्रेया पूरे 5 साल बाद मायके आई। मम्मी बहुत खुश थी। बड़ी भाभी ने तो बुलाया ही था, मगर छोटी भाभी हर्षित मन से स्वागत के लिए भी नहीं आई। वह अपने कमरे में ही थी। बड़ी भाभी के साथ मम्मी चाय नाश्ता कर रही थी। यह देख श्रेया पूछी, छोटी भाभी कहाँ है मम्मी? मम्मी चुप ही रही। बड़ी भाभी बताएं शायद सोई हुई हो। यह सुन श्रेया छोटी भाभी के कमरे में गई, लेकिन छोटी भाभी ने तो उस कमरे में ही अपना किचन सेट किया हुआ था। श्रेया को समझने में देर नहीं लगी कि शायद इसी वजह से बड़ी भाभी उसे बुलाई है। वह छोटी भाभी को प्रणाम करने लगी तो वह अपने पांव खींचते हुए बोली, रहने दीजिए रहने दीजिए, इतने सम्मान की जरूरत नहीं है। जो आपको बुलाई हैं उन्हीं को सम्मान दीजिए। भाभी की बात श्रेया को समझ नहीं आई। वह भरे मन से कमरे से बाहर निकल आई। इधर नील बड़ी भाभी के कमरे में बैठ बातचीत कर रहे थे। शाम में जब नील बड़े भाई सुभाष के साथ घूमने निकले तब श्रेया बड़ी भाभी से बुलाने का कारण पूछी। तब बड़ी भाभी बताएं लिली अपना किचन अलग कर ली थी। माँ जी 2 दिन जैसे तैसे काटे। बाद में पड़ोसी के कॉल पर वह आई। पड़ोसी के कॉल पर माँ क्यों नहीं कॉल की? उनका रिचार्ज खत्म हो गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? लिली का कहना था कि उसके सारे दान दहेज आपको दे दिया गया, बावजूद वह 7 साल से सासू माँ के साथ रही। अब यदि उसे उसका दान दहेज लौटा दिया जाएगा तभी वह माँ जी के साथ रहेगी, मगर आपके भैया इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए हम
माँ जी को लेने आए हैं। अब हमारा तो जल्दी आना जाना संभव नहीं होगा, इसलिए आप माँ जी से मिल लें, यही सोचकर आपको बुलाया था। श्रेया गहरी सांस ली। दोनों भाभियों के विचार में कितना फर्क था। उसका मन हुआ कि अभी छोटी भाभी के दान दहेज का मुआवजा वह उन्हें लौटा दे। वह अपनी मम्मी को अपना विचार बताई। बड़ी भाभी भी सुन रही थी। वह बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हर परिवार में शादी ब्याह का सामान लोग बेटियों को दे ही देते हैं। आखिर उस सामान का दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं रहती। फिर शादी से पहले कोई बेटा अपने माँ पिता या भाई बहन पर खर्चा करता है तो इसका हिसाब कोई बहू मांगे तो यह उसकी बेवकूफ़ी ही है। कोई माँ बाप का कर्ज आजीवन नहीं चुका सकता। ऐसे में दान दहेज की चीजें तो मामूली हैं। फिर यदि भाई कुछ किया तो कौन सी बड़ी बात हुई। बाहर खड़ी लिली सब सुन रही थी। वह दंदनाती हुई कमरे में प्रवेश करते हुए बोली, जी आपने क्या खर्च किया जो प्रवचन दे रही हो। इस बार श्रेया को बहुत बुरा लगा। वह कुछ बोलती कि सुनीता जी ने उसे रोक दिया। बड़ी भाभी मुस्कुरा दी, क्योंकि इस समय लिली के शरीर पर जो गहने थे वह सब बड़ी भाभी के ही थे। सुभाष ने यह कहते हुए प्रदीप के विवाह में अपनी पत्नी का गहना दिया था ताकि श्रेया के विवाह का खर्चा प्रदीप वहन करेगा, क्योंकि वह नया मकान बनाया था जिससे उस पर कर्ज है। बड़ी भाभी इस बात के लिए किसी से कोई जिक्र नहीं की थी। सच में एक घर में ही दो बहुएं थीं, मगर दोनों के विचारों में कितना फर्क है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।